हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं एक कंप्लीट लर्निंग लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन किया जा सकता है तेज़ी या मंदी के लिए। तो पार्टिकुलर इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं आज ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस बेसिस पे हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे फार्मूले हैं जिसके बेसिस पे मैं ब्रेकआउट और निचले लेवल से बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन के बेसिस पे ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से बॉटम बन चुका है और यहाँ से एक तेज़ी के सिम्टम दिख सकता है। ऐसे बहुत सारे फार्मूला है, उसी में से एक सटीक और बिल्कुल सिंपल लर्निंग इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ। और इस वीडियो में जो एग्जाम्पल के तौर पे जिस स्टॉक को लेके आया हूँ, ये ध्यान रखिए, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे इस लर्निंग के बेसिस पे एनालिसिस किया हुआ स्टॉक सिलेक्शन है। इस स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनाते हैं, ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है, तेज़ी मंदी होती है, प्रॉफिट लॉस होता है, उसका हमारा और इस चैनल का बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मेरा कतई भी उद्देश्य नहीं है कि आप मेरे इस एनालिसिस के बेसिस पे इस स्टॉक को खरीदें या बेचें या जो भी करें। जो भी करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के। तो स्टॉक का बॉटम आउट पैटर्न कैसे पकड़ा जाता है, चार्ट पे भी बहुत सारा स्टडी है, गैन पे भी बहुत सारा स्टडी है, लेकिन एक सिंपल लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, इस स्टॉक का जो 52 वीक लो है 23 जून 2023 को 120 रुपीज़ के आसपास, और उसके बाद एक हाई बनाया है 167.80 पैसे का, मीन्स कि 18 दिसंबर को एग्जैक्ट 6 महीने में ये स्टॉक यहाँ से टॉप बनाता है। उसके बाद 18 दिसंबर से 18 फरवरी लगभग 2 महीने, और आज है 3 मार्च, 2 महीने 12 दिन 13 दिन जो भी मान के चलिए, मीन्स कि लगभग 70 डेज हो चुके हैं इस लो बनने के बाद बॉटमिंग आउट पैटर्न बनने में। आप मेरे इस स्क्रीन पे जाएंगे तो लगभग 119 रुपये का 119 का लो लगने के बाद जो लो लगा है, जो हाई लगा है 167 19 दिसंबर 18 दिसंबर का ऑलमोस्ट 165 की क्लोजिंग आई है, और ये हाई लगा है। इस हाई में आप देखेंगे कि 200 डीमा क्या दिखा रहा है। ये 18 तारीख का प्राइस ओपन हो गया 18th का, और इसका जो 200 डीमा जो दिखा रहा है, आपको ध्यान देना है कि अगर ये हाई था तो इसका 200 डीमा 15 डीमा क्या है, तो 143 और 133, तो 133 पे ये ऑलमोस्ट बॉटमिंग आउट पैटर्न बना सकता है। तो 133, तो जब ये 18 दिसंबर को इस स्टॉक का बेस्ट एंट्री लेवल 133 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 200 डीमा से ऊपर मूव कर रहा है। 52 वीक हाई एंड लो का जो मिड पॉइंट है वो आप देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 158, और जैसे ही ये स्टॉक लो बनाता है जो दिसंबर का ऑलमोस्ट हाई है 52 वीक लो, तो ये 143 का एक मिड पॉइंट बनाता है। मीन्स कि 143 अभी तक का आप देखेंगे तो इसका मिड पॉइंट 143, और इस स्टॉक का 50 डीमा 143, मीन्स 165 रुपये का हाई लगने के बाद
₹165 के हाई लगने के बाद 18 दिसंबर के बाद ये 143 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, जो कि 11 जनवरी, एक महीने के अंदर में 144 143 के आसपास मूव करता है, मीन्स कि 50 डीमा टच करता है। उसके बाद उसको भी ब्रेक करके ये 200 डीमा जो 133 के आसपास है वहाँ चला जाता है, और ये कहीं ना कहीं 200 डीमा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आप देखते भी होंगे लॉन्ग टर्म चार्ट पे 200 डीमा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता है। तो इस स्टॉक ने अपना 18 दिसंबर के हाई के बाद 50 डीमा भी तोड़ के 200 डीमा पे आ करके रेंज बाउंड ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल इस स्टॉक का आप एक तरीके से बॉटम पकड़ सकते हैं कि ये बॉटम पे है अभी। मीन्स क्यों? क्योंकि 52 वीक लो जो है 119 का है, और 200 वी मूविंग एवरेज जो है 133 का है, और स्टॉक जो मूव कर रहा है 138 130 के बीच में ट्रेड कर रहा है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो 2 मार्च को था 138 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। मीन्स कि ये कहीं ना कहीं बॉटम पे है। ये तो क्लियर हो गया कि ये बॉटम पे है। तो क्या इस स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है या आ चुका है, उसको कैसे एनालाइज करेंगे? तो सबसे पहले हमने अभी तक ये सीखा, ये जाना कि ये स्टॉक बॉटम के आसपास है, अब यहाँ से भी गिर सकता है या यहाँ से तेज़ी करेगा। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्या है कि 52 वीक हाई एंड लो का जो मिड पॉइंट है उस पे ध्यान देना चाहिए, और अभी तक का क्लोजिंग के बेसिस पे जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है क्या उसके ऊपर है, तो स्मॉल मीडियम टर्म में ये ब्रेकआउट कर चुका है। 15 डीमा क्या ऊपर है? 50 डीमा के ऊपर है तो 141.87 पैसे 84 पैसे मीन्स 50 डीमा के नीचे प्राइस मूव कर रहा है। तो अभी इस स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं आया। तो 50 डीमा 142 और हाई और लो का जो मिड पॉइंट है 143.65 पैसे, मीन्स कि 143 रुपये 60 पैसे, और 142 50 डीमा और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मूव कर रहा है, 50 डीमा के नीचे और 52 वीक हाई लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल बॉटम से बॉटमिंग आउट पैटर्न लगभग कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि अपने हाई से लगभग ये 75 डेज करेक्शन मोड में रह गया है। आने वाले 15 से 30 दिनों में, मीन्स कि एक महीने के अंदर में चांसेज है कि ये एक बार फॉल्स ब्रेकआउट भी दिखाएगा। देखिए होता क्या है कि ये ब्रेकआउट लेवल है, तो एक बार कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के ऊपर जाता है 143 144 जो ब्रेकआउट लेवल है 50 डीमा के बेसिस पे, मिड पॉइंट के बेसिस पे, तो एक बार फॉल्स ब्रेकआउट भी होगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो चुका है और लॉन्ग टर्म में ब्रेकआउट होने के बिल्कुल कगार पे है। तो यहाँ से जो सिम्टम दिख रहा है कि एक दो बार ट्राई करेगा 144 146 जा करके, और दोबारा से एक जब कन्विक्शन, देखिए कन्विक्शन कब आता है? जब आपको लगता है कि हाँ अब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, और भी जो फिल्टरिंग पैरामीटर है उसके ऊपर आ गया, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में तेज़ी आएगी। तो आपका कन्विक्शन को कंफर्म कर देता है, और वहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट के ऊपर बाई करते हैं तो आपके कन्विक्शन को टेस्ट करने के लिए दोबारा एक डिप मिलता है, और वो डिप जो होता है कहीं ना कहीं डेंजर होता है, और कन्विक्शन 90% लोगों को नहीं होता है। ब्रेकआउट के ऊपर लेने के बाद भी जब नीचे आता है तो कन्विक्शन जो लूज करते हैं, मार्केट का काम है पेशेंस को चेक करना, तो कन्विक्शन को टेस्ट करता है, और कन्विक्शन 90% लोगों का नहीं होने के कारण स्टॉक आपके हाथ से उस गिरावट में, और वो गिरावट कहाँ तक आ सकता है? अब देखो गिरावट
10% का भी आ सकता है, 5% का भी आ सकता है, और एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है। तो 50 डे मूविंग एवरेज 142 है, और 200 डे मूविंग एवरेज 136 है। तो क्लियर कट 200 डीमा के आसपास या उसके नीचे भी आने की कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत ही स्मॉल रेंज में है। ये कोई थंब रूल नहीं है कि 200 डे के नीचे ही आएगा या उसके आसपास आएगा। आप मान के चलो कि उसके आसपास वैल्यू है, 10% 5% के रेंज में है, तो कहीं ना कहीं उसको भी ब्रीच करके नीचे जाएगा और आपके कन्विक्शन को टेस्ट करके फिर से उसमें तेजी आएगी। तो स्मार्ट इन्वेस्टर एक बार इस घटना को, मतलब ब्रेकआउट के बाद एक डीपर करेक्शन आ जाने के बाद उसमें अच्छा खासा पोजीशन बना लेते हैं, और उसके बाद उस स्टॉक का बॉटम कंप्लीट हो जाता है। आपने यही गेम विप्रो में देखा होगा। तो आपके एक्सपेरिमेंट के लिए आप विप्रो को देख सकते हैं, पीछे जो ब्रेकआउट हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टॉकों का जो ब्रेकआउट हुआ है, इन्फोसिस का ब्रेकआउट हुआ था आईटी सेक्टर में रिसेंटली, आरती इंडस्ट्री का ब्रेकआउट हुआ था, इंडस टावर का ब्रेकआउट हुआ था और तेज़ी आई थी। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल पहले हो चुके हैं, जो कि मैंने उसके बेसिस पे एनालिसिस भी किया था, और टाइम प्राइस थ्योरी के बेसिस पे भी कोशिश करता हूँ। तो उसमें और एक्यूरेसी आ जाती है। गैन टाइम प्राइस एनालिसिस के बेसिस पे अगर इसको एनालाइज किया जाएगा तो और भी आपका एक्यूरेट टाइमिंग निकल के आ जाएगा। तो फॉल्स ब्रेकआउट पे लेने का नहीं, और फॉल्स ब्रेकडाउन पे खरीदने के बारे में सोचना चाहिए ऐसे स्टॉकों को बॉटमिंग आउट पैटर्न बनने में। और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बेसिस पे या बॉटमिंग आउट पैटर्न पे यहाँ से अगर गिराई जा सकता है तो इसको शॉर्ट टर्म के लिए प्ले किया जा सकता है। तो आप इस तरीके के स्टॉकों को, आप शॉर्ट टर्म का तेज़ी है कि लॉन्ग टर्म में तेज़ी है, आप इजीली पकड़ के ट्रेड कर सकते हैं। तो ये स्टडी जो है सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पे आप और भी टेक्निकल इंडिकेटर लगा सकते हैं, लाइक आरएसआई में देखेंगे कि बिल्कुल 50-51 के आसपास है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, सबके ऊपर प्राइस मूव कर रहा है, और पिछले 3 दिन से। और वीकली क्लोजिंग भी अच्छा खासा हो गया। वीकली क्लोजिंग मीन्स कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था फ्राइडे सैटरडे, उसके ऊपर की क्लोजिंग होना ये दर्शाता है, मतलब 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर, कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है। और ये पहले भी ऐसा हुआ है, 2 बार 3 बार हो चुका है। आप देखोगे फरवरी के बाद ये जनवरी में 2 बार 3 बार ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है, तीसरा चौथा बार अटैम्प्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तेज़ी आने वाले टाइम में तेज़ी का कारक बन सकता है। और यहाँ से मान लेते हैं कि 4-5 रुपये ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद गिरने का भी चांस यहीं तक है। तो 138 और 136 में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ इस एंट्री प्राइस पे ऊपर भी जाता है और फिर दोबारा गिरता है, तो इससे ज़्यादा गिरावट भी नहीं है। ये भी इस पार्टिकुलर स्टॉक में प्राइस मूवमेंट यही बता रहा है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ से भी कोई अगर मैं चाहूँ, मेरे हिसाब से मैं अगर इसको खरीदूँगा तो 25-30% स्टॉक बाई करूँगा। फॉल्स ब्रेकआउट भी हो चुका है, लेकिन फॉल्स शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट भी हो चुका है, और फॉल्स ब्रेकआउट मतलब मीन्स लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर और 50 डीमा के ऊपर जाने के बाद अगर फॉल्स ब्रेकडाउन भी होता है तो कहीं ना कहीं इसी प्राइस पे बॉटम बनाने की कोशिश करेगा 136 135। तो रिस्क रिवार्ड बिल्कुल फेवरेबल है, ऐसा मुझे लगता है। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके का लर्निंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। और ये स्टॉक का नाम सिटी यूनियन बैंक है। कंप्लीट स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, देन इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल भी एंट्री एग्जिट करते हैं तो प्रॉफिट लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बार बार इस बात को रिपीट इसीलिए करता हूँ कि एज पर सेबी गाइडलाइन रिकमेंडेशन करने का अपना अधिकार नहीं है, लेकिन एक एजुकेशन के तौर पे मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप अपने बेस पे स्टडी करें, लर्निंग करें, देन इन्वेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।